हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि छठ पूजा में क्यों किया जाता है बांस के सूपे का इस्तेमाल, आखिर इसका महत्व क्या है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में जो छठ का पर्व है उसका विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर के दिन नहाय खाए से शुरू हो रही है। वही इसका समापन जो है वो 19 नवंबर को पूजा का संध्या अर्घ देकर किया जाएगा। छठ पर्व में सूपे का विशेष तौर से इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो देखिए, छठ जो है वो लोक आस्था का महापर्व है। इसकी शुरुआत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होता है। छठ पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान महिलाएं संतान की सलामती और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। कई स्थानों पर छठ पूजा का जो प्रतिहार है डाला छठ और सूर्य षष्ठी के नाम से ही जाना जाता है। देखिए, निसंतान दंपतियों द्वारा संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा की जाती है। साथ ही छठ व्रत करने से संतान की सेहत अच्छी बनी रहती है और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह पूजा मूल रूप से संतान के लिए की जाती है। ऐसे में छठ पूजा में बांस के बंद सूप का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार बांस तेजी से बढ़ता है उसी प्रकार संतान की भी प्रगति हो। यही कारण है कि छठ पूजा बांस के सूप के बिना अधूरी मानी जाती है। आप देखते होंगे, जब आप तालाब जाते हैं, घाट जाते हैं, तो वहाँ पे टोकना या आप सूप में ही सब कुछ रख के पूजा की जाती है। छठ पूजा के दौरान सूर्य की पूजा को अर्घ देते समय बांस के सूप का इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान महिलाएं बांस से बनी सूप टोकरी में या देवरा में फल आदि रखकर छठ घाट पर ले जाती हैं और इन्हीं के द्वारा सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। बांस से बने सूप और टोकरी की सहायता से छठी मैया को भेंट भी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि बांस से पूजा करने पर धन और संतान का सुख प्राप्त होता है। कहते हैं छठ पूजा के दिन तैतिल और घर करण का निर्माण हो रहा है। सर्वप्रथम तैतिल करण का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातःकाल 7:23 तक है। इसके बाद घर करण का निर्माण हो रहा है। वही इसी दिन वृद्धि और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। वृद्धि योग का निर्माण देर रात 11:28 तक के ही है ना। तो इस तरह मतलब अलग अलग बनता है, जगह जगह अलग अलग थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो शुभ योग है छठ पूजा के दिन तैतिल और जो घर कर्ण का निर्माण हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया 7:23 का सुबह है और वही वृद्धि योग का जो देर रात है वो 11:28 तक है। ये बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक, चलिए, मैंने आपको बताया कि सोपे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो, सोपे का जो इस्तेमाल का जो वर्णन है और जो टोकने का है वो सेम है ना, उसमें कोई भी मतलब डिफरेंट नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।